ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। 20/1/2022। मीठे बच्चे, आधार कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। ये 5 विकार की बीमारियां द्वापर युग से जो हमें लगी थी वह अभी छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है, किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। हॉबी माना आदत। कहते हैं ना, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये मुझे अच्छा लगता है, लेक्चर करना देना या भोजन बनाना, ये सब क्या है? हॉबीज़ है हर एक के अपने अपने। फोटोशॉपी करना, घूमने जाना, ट्रैकिंग करना। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियाँ होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे हो, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है, पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत है, जिसका साथी है भगवान क्या रोके उसे, आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं वह समझते हैं अनेक प्रकार के मनसा में तूफान बहुत आएंगे और कैलेमिटीज बीमारियां आदि भी आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज बीमारियां, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झोंके लगाएगी, अंत समय तक वो अपना बनाने की कोशिश करेगी माया। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उन्हों को तो मालूम पड़ता है शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है ना, अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज है, यह 5 विकारों की बीमारी आधार कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया और बाकी थोड़े रोज है। बाबा कहते हैं ये जो विकारों की दुनिया है थोड़े रोज है, ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाली। ये बीमारियां छोटी की छोटी, दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे। तुम यह घटनाएं देखते रहेंगे, जो भी कुछ हो रहा है योग के माध्यम से हम सब देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यह कोई नई बात नहीं, यह तो होना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की आदतें मनुष्यों में होती है, यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, अब वापस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। बाबा बाबा को शरीर नहीं है ना, इसलिए कहते हैं बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद नहीं किया है आधा कल्प से। सतयुग और त्रेता युग में तो बाबा को याद नहीं किया, लेकिन द्वापर युग से हमने महादेव के रूप में, शिव जी के रूप में बहुत याद किया। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हम आत्मा है बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है, परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं, बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। इसलिए परिवार वाले भी क्या कहते, लौकिक परिवार, आप तो हमारे में मिलते मिक्स ही नहीं होते हो, आप तो अलग दुनिया के राही है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि नई दुनिया की तरफ लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए घर की तरफ चली जाती है ना, नए घर की तरफ चली जाती है।
अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धियोग परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते, ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में भी ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको तो अब वापस अपने घर परम धाम जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं, तुम्हारी है बेहद की घड़ी। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, यह अंतिम जन्म सबका है, तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा पापा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी डोरी लगाकर विजय माला में नजदीक नंबर में आना है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। बच्चे पूछते हैं ना बाबा को, बाबा मेरा इस हालत में पद क्या है। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला के नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। स्टूडेंट को अपने अध्ययन से पता चलता है कि भाई कितने मार्क्स से मैं पास हो जाऊंगा। कोई तो समझते हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो उच्च पद भी मिल नहीं सकता। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं, और देखने में आता है वो बहुत दिखे जा रहे हैं। आज बाबा परिवार वालों को क्या करते, शाबाशी दे रहे हैं। सेंटर वालों से भी आप घर में रहते बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा का संदेश सभी को सुना रहे हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा ही फायदा होता है। बादल सागर के पास आए भरे और फिर गए बरसने के लिए। मधुबन में या सेंटर पर आते हैं, मुरली सुनते हैं और घर में जा कर के गाँव में अपने अपने भाई बहनों को सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सेवा करनी है। मुरली तो सब तरफ जाती है, मुरली सुनकर सुनाते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वो उच्च पद पाएंगे। मेहनत है ना, यहाँ मेहनत नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, अपनी नब्ज आप ही देखी जा सकती है। समझ सकते इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल कर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे है जो कुछ न कुछ उल्टा ही करा देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया जीत लेती है। आगे चल बुद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम वाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उनकी पहले छोटी कमेटी होती है, जो मुख्य भाई बहने हैं उनकी पहले कमेटी होती है और बाद में बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से प्रबंध किया जाता है, यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं, उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन। अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले भी किसको भी देवी देवता धर्म का पता नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है, जो ज्ञान में परिपक्व है, वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है, उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो, मर्तबा भी माताओं का है। दिखाते हैं कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे। भीष्म पितामह आदि को माना जो विद्वान पंडित होते हैं उनको भी बहनें ही ज्ञान सुनाती है। इन कुमारियों के आगे सबको आना है, तो ये समझाना पड़ता है ऊंचते ऊंच कौन है, फिर समझ जाएंगे सर्वव्यापी का ज्ञान भी झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, बाबा का परिचय देना है, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे होंगे ना, उनको बहुत नशा चढ़ा हुआ है। जैसे आंगना बच्चे के लिए बाबा ने कहा, जो भाई जी थे हमारे बेंगलोर के, कर्नाटक,
हम बहुत खुशी में नाच करते थे, डांस करते थे वो, मुझे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। तो ये खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। यदि किसी का चेहरा रूठा हुआ होगा तो क्या कहेंगे, अरे इसको भगवान मिला है, पता ही नहीं चलता इसका चेहरा देखो कैसे है। तो बाबा कहते हैं अपने खुशनुमा चेहरे से आप सेवा करते रहो। ये पुराना चोला छोड़ नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है, अब ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया है, अब खेल पूरा होता है, यह चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको वह फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेगी। बाबा ने समझाया कर्म तो करना ही है, फिर अपने को अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। कर्म करना है, लेकिन बीच बीच में बाबा को कितना समय याद किया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 10 घंटे, 4 घंटे। बाबा कहते चार्ट बढ़ाओ। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती। रात माना अमृत वेले, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके प्यार से याद करें। कल भी बाबा ने कहा ना, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम मुझे याद ही नहीं करोगे तो मैं प्यार कैसे करूँगा। न चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वो थकावट करेंगे, बाकी बाबा को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे, तो इसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तुम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। ये लॉ है। बाबा कहते माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य भी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी। उनसे डरना नहीं। शरीर को कुछ होता है वह भी कर्म भोग है, आएगा चला जाएगा, इसमें गुटखा नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है ना, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते कुछ खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है उन्होंने जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है, तुम समझा सकते हो। भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है, और कोई धर्म नहीं था, वह तो बाद में आई। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं, अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहाँ थोड़े ही कोई जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है। 2 कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही गुटखा खाते रहेंगे। भैया अभी सतयुग है, बाद में त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग, कलयुग, संगम युग आएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा। ये बातें बाबा कहते सतयुग में ध्यान में नहीं आती, बुद्धि में नहीं होती है, भूल जाते। अच्छा है ना, भूल जाने से फिर सतयुग की जो खुशी है, रौनक है, वो आत्मा एंजॉय कर सकती है। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे, राजा ही अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहाँ फिर भी राजा ही मिलने की खुशी है ना। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं, वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम पर ही बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं, क्योंकि वह फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, उनको अलंकार कैसे दे सकते हैं, शोभते ही नहीं। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है, इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। देखो बाबा कितने टाइटल्स दे रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। ये सब बातें समझने और समझाने की है। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। उनका नाम है गॉड फादर। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है।
वह तो बाप है ना। हम लिखते हैं परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं, परमपिता कहते हो तो जरूर वह हमारा पिता ठहरा। बाबा सर्वव्यापी कैसे होगा, बाप से वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचयिता है ना नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं, ज्ञान की दरकार नहीं है। उनको तो ज्ञान के प्रारब्ध भोगते हैं ना देवताएं। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा, ज्ञान सुनाने में अच्छा उस्ताद होगा, उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना भी बहुत सहज होता जाएगा। परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है कहेंगे, वो हमारा बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचयिता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। जरूर उन्होंने प्रॉपर्टी, उनको ये प्रॉपर्टी मिली होगी किससे, देवताओं को प्रॉपर्टी किससे मिली है, परमपिता परमात्मा से। राजयोग सीख राजा ही पाते हैं। हम सब बीके हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह शिव भी पिता है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है मुख्य। वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे सबकी बातें भक्ति की है। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से पूछने की, परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं, बखेरे बहुत करते हैं, वाद विवाद बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारे आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता, ये होना है। ड्रामा में यह पार्ट जरूर अच्छा है। ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। बाबा कहते हैं कि सभी धर्मात्माओं को, धर्म पिताओं को, महान आत्माओं को, विद्वानों को ये ज्ञान बहनें सुना सकती है। अच्छा, और सुनाएंगी। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। विजयमाला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। विजयमाला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। बुद्धि को खाली नहीं रखना कभी। खाली घर शैतान का घर होता है, इसलिए बुद्धि में हमेशा बाबा की बातें रमण करनी चाहिए। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना। कौन कौन सी भावना चाहिए? कल्याण की भावना, स्नेह की भावना, सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं हैं। जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसका मूल कारण है विपरीत भावनाएं। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है।
लवलीन स्थिति, जिससे प्यार होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाबा को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, सब है, लेकिन माइंड सेट वो करना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी ना इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। ये दुनिया की बातें सब आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं आप अपसेट नहीं होना। कोई क्या भी बोले आपको, कोई कुछ भी करे, लेकिन आप अपनी स्थिति में स्थित रहो, अपने को सेट कर दो। जब हम सेट हो जाते ना तो अपने आप को नीचे नहीं ले आते हैं, बस हम सेट हो गए हैं। वरदान आज का यही था। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। ऐसे सभी भाई बहनों को, बहुत स्टडी करने वाले, सबको स्नेह सहयोग देने वाले, सबके प्रति कल्याण की भावना रखने वाले, आत्मिक भाव रखने वाले ऐसे भाई बहनों को ओम शांति। सतगुरु की गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे। ओम शांति।